अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो प्यारे दोस्तों। आज एक और छोटा सा हदीस लेकर आया हूँ, हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी था। वो नमाज पढ़ने, ज़ोहर की नमाज पढ़ने जाता। तो नमाज पढ़ के जब वापस घर आता तो वो दो या तीन उसके साथ में बंदे लेके जाता घर पे और अपनी बीवी से कहता कि भाई बेगम खाना बनाओ, मेहमान आए हैं घर पे, खाना खाएंगे। तो उसकी बेगम खाना वगैरह सब जो भी रहती है बना देती है। वो बनाते खाते फिर वो चले जाते हैं। दूसरे दिन दूसरे दिन भी फिर वो वैसा ही करता है, मतलब वो रोज़ वैसा करता है, रोज़ डेली वैसा करता है। तो उसकी बीवी एकदम परेशान हो जाती, थक जाती, और फिर बोली अभी मैं नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ, मैं जाती हूँ हुजूर पाक के पास में। तो वो वहाँ से चली जाती, वहाँ से जाके हुजूर पाक के पास में आके बैठती। वो बोलती है मेरे प्यारे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदमी के साथ में मुझे नहीं रहना है। बोले ये ऐसा करता है, रोज़ 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 जो है ना नमाज पढ़ने जाता है, और नमाज पढ़ने के वापस आने के टाइम पे ये दो या तीन मेहमान घर पे लेकर आता है और मुझे बोलता है खाना पकाओ। मैं खाना पका पका के थक गई हूँ। ये रोज़ डेली का ऐसा करता है। बोलता है मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ में, नहीं रहना है मेरे को इसके साथ में, मेरे को तलाक दे दो, तलाक करवा दो, मैं इसको तलाक दे देती हूँ, ख़त्म करो ये मामलात, मैं थक गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। हुजूर पाक की तरफ बोलती है, लेकिन हुजूर पाक कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते। तो वो औरत उठ के फ़ौरन फिर चली जाती अपने घर पे। अब वो घर पे गई तो हुजूर पाक उसके शौहर को बोलते, वो शौहर उधर ही रहता है, उसको बोलते सुनो, कल मैं आपके घर पे आऊँगा और खाना वगैरह मैं खा के जाऊँगा। तो वो जो रहता है आदमी वो बहुत खुश हो जाता है। बोले काफ़ी अच्छी बात है, हुजूर पाक अपने घर पे आएंगे। वो घर पे जाता है, अपनी बेगम से बोलता है, बोले बेगम कल हुजूर पाक आने वाले घर पे, खाना अच्छा सा बना के रखना। तो वो बेगम जो उसकी रहती है वो बहुत खुश हो जाती है, वो औरत। बोले अरे वाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे आएंगे। तो वो रात से ही पूरी तैयारी करना शुरू कर देती है। वो अलग अलग पकवान बनाती है, खाने बनाती है। दूसरा दिन होता है, हुजूर पाक अपनी नमाज मुकम्मल करके उसके घर पे जाते हैं। तो वो बहुत सारा खाना पूरा परोस देती है सामने, और हुजूर पाक से कहती है कि आप बिस्मिल्लाह करें। तो सब बैठ के वो लोग खाते हैं। हुजूर पाक एकदम मुख्तसर सा खाना खाते हैं और खड़े हो जाते हैं। और खड़े होते ही वो उस औरत को ये बोलते, बोले मैं जाऊंगा ना तो मुझे आप पीछे से देखना। तो वो औरत कुछ समझ नहीं पाती, बोली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे पीछे से देखना। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। हुजूर पाक जैसे ही उठ के जाने लगते हैं तो वो औरत उनको पीछे से देखती रहती है। हुजूर पाक दरवाजे से निकल के अपने घर चले जाते हैं। तो वो औरत वो चीज़ देख के है ना बेहोश हो जाती है, बेहोश होके गिर जाती है। तो उसका आदमी बाजू में रहता है, वो उठाता है, पानी वानी उसको पिलाता है, पानी से मुंह धुलाता है। तो वो उठ के बैठती है। फिर उनको वो आदमी उसको उसकी औरत को पूछता है, बोले क्या हो गया था, तुमने क्या देख लिया जो एकदम बेहोश हो गई थी। तो बोले मैंने देखा कि हुजूर पाक आए तो अकेले थे लेकिन गए अकेले नहीं। बोले उनके साथ में काफ़ी सारी जिन थी, और काफ़ी सारी मनुष्यत थी, चीज़ें थी, बलाएँ थी, आफ़तें थी, वो सब साथ में हुजूर पाक ले गए। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी मेहमान आए ना तो मेहमान को देख के मुंह कभी भी बनाना नहीं। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है,
और अल्लाह की रहमत को ठुकराया नहीं करते हैं। उसको प्यार से बिठा के खाना खिलाओ, सारी चीज़ें बताओ, हंसी खुशी रहो और उसको दरवाजे तक छोड़ के आओ। तो ये कहने का मतलब ये है कि मेहमान के साथ में अच्छा सलूक करो। आज की तारीख में तो ऐसा हो गया है, मेहमान आते हैं तो आदमी मुंह बनाना चालू कर देता है कि भाई ये आ गए, अभी 2 टाइम का खाना खा के जाएंगे, 1 टाइम का खाना खा के जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेहमान अल्लाह की नियामत होती है और मेहमान अपना रिज़्क खुद लेकर आता है और सारी बुराइयां जो भी रहती है ना, वो सारी चीज़ें लेके चले जाता है। तो इस हदीस में इतना सही। बाकी अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।